वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास +1 का चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी ना प्रॉपर्टी का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है बेटा? आप इसको एंथैल्पी भी बोल सकते हो और एनर्जी भी। आयनाइजेशन से एक वर्ड निकल रहा है आयन। हमने आयन बनाना है, और कौन सा आयन बनाना है आपको पता है? आयन दो तरह के होते हैं, एक कैटायन और एक अनायन। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी से मतलब हम एक एटम को ऐसी एनर्जी देंगे जिससे वो एक आयन में बन जाए, चेंज हो जाए। कौन सा आयन बन जाए? कैटायन। हमने कैटायन बनाना है, और आपको पता है कि कैटायन कैसे बनता है? जब हम किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। तो देखो आयनाइजेशन एनर्जी की क्या डेफिनेशन हुई? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। देखो अगर आप सोडियम का एग्जांपल लेते हो, सोडियम एक मेटल है, ठीक है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। अब आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हो, Na पे पॉजिटिव आ गया, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28 बन गई। अब आपको ये वाली आपने रिएक्शन बहुत बार करी है, मोस्टली हर एक चैप्टर में हम उठा के सोडियम का एग्जाम्पल दे देते हैं क्योंकि ये बहुत ईजी है और बच्चे इससे यूज टू हो जाते हैं। अब देखो क्या है इसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी में कि अब हमने जो इलेक्ट्रॉन लूज करा वो बाहर वाले शेल से लूज करा, जिसको हम क्या बोल देते हैं बेटा? वैलेंस शेल या फिर आउटर मोस्ट शेल बोल देते हैं। अब हमने जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना था तो हमने वो थर्ड वाले शेल में से क्यों करा? दूसरे और फर्स्ट वाले में से क्यों नहीं किया? क्यों करा थर्ड वाले में से? क्योंकि जो थर्ड वाला शेल था वो लूजली बाउंड था। लूजली बाउंड मतलब कि उसकी अट्रैक्शन न्यूक्लियस से कम थी। क्यों कम थी? क्योंकि इसमें पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं थे, ये अनस्टेबल था। अगर हम सेकंड शेल की बात करें तो इसकी न्यूक्लियस से अट्रैक्शन ज़्यादा है क्योंकि ये पूरा भरा हुआ है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही मुश्किल है। तो जब लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है, इसकी अट्रैक्शन न्यूक्लियस से कम है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें कैसी एनर्जी देनी पड़ती है? मिनिमम। तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। कि एटम गैसियस स्टेट में होना चाहिए और सिंगल किस में कन्वर्ट होगा? गैसियस कैटायन में। अगर हमने गैस की बात करी है तो गैस का ही कैटायन बनेगा। अगर हमने ये सॉलिड फॉर्म में है तो सॉलिड का ही क्या बनेगा? कैटायन इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। आई होप आपको क्लियर आ गया होगा कि आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है कि हमने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, और इलेक्ट्रॉन को कहाँ से रिमूव करना है? लास्ट वाले शेल में से रिमूव करना है, जिसकी अट्रैक्शन क्या होगी? बहुत ही कम होगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? डेल्टा एच। डेल्टा इज द चेंज, एच इज द एंथैल्पी, और आई रिप्रेजेंट द आयनाइजेशन एनर्जी। तो इसका जो सिंबल है दिस इज द डेल्टा एच। आई मीन्स आयनाइजेशन एनर्जी। और जर्नल रिएक्शन लिखोगे तो वो जर्नल रिएक्शन क्या होगी? एम इन अ गैसियस स्टेट। इसको क्या चाहिए? आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए, और ये किस में चेंज हो जाएगी? गैसियस कैटायन में। और एक ही चार्ज आया तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। और आपको पता है कि जो एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट क्या होता है? किलो जूल पर मोल। ठीक है बेटा। इसी के साथ नेक्स्ट एक टर्म है, वो है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। अब वो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? देखो, या आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? अगर हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की बात करते हैं तो हम उसको आयनाइजेशन एनर्जी बोल देते हैं। बट सक्सेस मतलब हमें सक्सेस मिल रही है कि हम एक के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद फोर्थ। अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। मीन्स द आयनाइजेशन एनर्जी, मैं आयनाइजेशन एनर्जी को IE लिख रही हूँ। आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एक्सेट्रा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम
called successive ionization energy। अब इसका एग्जाम्पल देखो बेटा, आई होप आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इसको रब कर रही हूँ। अगर नहीं नोट डाउन करा तो आप पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट, सी द एग्जाम्पल। लेट्स सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट द एल्यूमिनियम। You know the atomic number of aluminium is 13. Its electronic configuration is 283. It is having a 3 electron in its outermost shell. Or for getting a stable configuration, aluminium has to lose 3 electron by taking a 3 positive charge to get a 2-8 configuration. अब इसमें क्या हुआ कि एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं, तो इसको 3 आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए, 3 आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए। क्या हुआ होगा, मतलब कि अगर एल्यूमिनियम है तो पहले एल्यूमिनियम ने 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करा, 283 था, क्या रह गया 282। तो 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो इसको चाहिए वो कौन सी चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए। और कैसी चाहिए, 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी रिमूव करिए, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करा। अब ये क्या बन गया, Al पॉजिटिव, कितने इलेक्ट्रॉन रह गए 282, मतलब इसको एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो ये 1 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव बन गया, क्या रह गया 281। अब एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक ऊपर था एक और करा तो 2 हो गया। अब इसको भी क्या चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी, दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करा तो वो आयनाइजेशन एनर्जी का अमाउंट कुछ और होगा, वो अमाउंट आयनाइजेशन एनर्जी का चेंज होता रहेगा। क्यों होता रहेगा वो मैं आपको अभी बताती हूँ। अब Al2 पॉजिटिव है, क्या रह गया 281, एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, क्या हो गया 3, एक और इलेक्ट्रॉन निकल गया 3, क्या रह गया 28। इस केस में क्या चाहिए, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। अब अगर ये सारी क्या है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव क्यों है, क्योंकि हम एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, दिस इज द सेकंड, दिस इज द थर्ड। तो मैंने आपको वही बोला था, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड सो ऑन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम आर कॉल्ड द सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिमूव करें ना तो ये क्या सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी होगी। अब हमने बात करनी है कि इन सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी से क्या हुआ कि जो डेल्टा H3 है इट इज ग्रेटर देन डेल्टा H2 इज ग्रेटर देन डेल्टा H1। ये इंक्रीज है। ये क्यों इंक्रीज है, अब देखो वो क्यों है, क्योंकि अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करा तो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब पॉजिटिव चार्ज ये 1 पॉजिटिव है, ये 2 है, ये 3 है। अब हम इसमें से सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं एक पॉजिटिव चार्ज से। मतलब अगर हम एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम पॉजिटिव से कंपैरिजन करें या फिर एल्यूमिनियम पॉजिटिव को एल्यूमिनियम 2 पॉजिटिव से कंपैरिजन करें तो इसमें क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। इसमें 0 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है। अब आपको पता है जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से साइज क्या होता है, डिक्रीज। साइज डिक्रीज होने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, इंक्रीज। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगी मीन्स कि क्या हुआ, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन को ने एक पॉजिटिव चार्ज को ज़्यादा टाइटली स्ट्रॉन्ग पकड़ लिया। क्यों, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो डिस्टेंस कम हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया। तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें पहले से ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। ऐसे ही थर्ड केस में अब इसमें न्यूक्लियर चार्ज और ज़्यादा हो गया, मेरे को तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो तीसरा इलेक्ट्रॉन मैं 2 पॉजिटिव में से निकाल रही हूँ। यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज हाई हो गया एज कंपेयर टू दिस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इससे। तो इसी वजह से डेल्टा 3 यानी कि थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा। तभी बोला गया थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन सेकेंड देन फर्स्ट। क्यों, बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज और वी कैन से पॉजिटिव आयन होल्ड इट रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन मोर टाइटली, कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसने इसके बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली टाइटली पकड़ लिया है, जिसको रिमूव करने के लिए द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द अनदर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पॉजिटिवली आयन इज अ हाई। दैट्स व्हाई second ionization energy is higher than first, or we can say
थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन सेकेंड एंड देन फर्स्ट। क्लियर है बेटा? अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो यू कैन कमेंट इन अ कमेंट बॉक्स, कुछ भी नहीं पता चलेगा यू कैन आस्क इट अगेन। अब हम करेंगे इसकी वेरिएशंस, जैसे आपने एटॉमिक रेडियाई की वेरिएशन करी थी, वेरिएशन इन अ ग्रुप और इन अ पीरियड। उसके बाद बेटा इसके फैक्टर्स भी हैं, कौन कौन से फैक्टर पे आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है, उसकी मैं आपको सेकंड वीडियो सेंड करूंगी। इसी वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करेंगे दैट इज अ वेरिएशन। देखो कैसे करेंगे वो हम। अब देखो बेटा आगे क्या है, वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन अ ग्रुप। अब आपको पता है अगर हम ग्रुप की बात करते हैं, लेट्स आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ अ ग्रुप 1। बहुत ही सिंपल है बेटा, जैसे आपने इजी वे से फर्स्ट किया था वैसे ही करोगे। ग्रुप 1 के एलिमेंट है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका 3, इसका 11, इसका 19। कॉन्फ़िगरेशन इज 1 2 1 2 8 1 2 8 8 1। शेल बनाओ तो 1 2 3, इस केस में 4। अब आप किसकी बात कर रहे हो बेटा? ये आपने करा था साइज के केस में कि अगर आप हाइड्रोजन से पोटेशियम की तरफ जाते हो तो साइज इंक्रीज होता है। हम एक पॉइंट और ऐड करेंगे, वो क्या है देखो, आयनाइजेशन एनर्जी। मैंने आपको अभी बताया आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, मेरे को लास्ट वाले शेल में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं, क्योंकि लास्ट वाला शेल क्या है, लूजली बाउंड है। अब इसके लास्ट वाले शेल में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, सब में एक इलेक्ट्रॉन है ना। अब इस एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है। अब ये किस पे डिपेंड करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। किस पे डिपेंड करेगा बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। तो देखो हो क्या रहा है, अगर मैं यहां से आप स्टार्ट करोगे, सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज हुआ। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने से क्या हुआ, नंबर ऑफ शेल भी इंक्रीज हुए। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने से जो डिस्टेंस था, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल, वो क्या हुआ, इंक्रीज। अब जब ये डिस्टेंस बढ़ रहा है, आप खुद ही बताओ कि अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो डिस्टेंस बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा कि कम होगा? क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, लेस। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस है, मतलब कि लास्ट वाले शेल को न्यूक्लियस ने बहुत कम अट्रैक्शन से पकड़ा हुआ है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिमूवल क्या हो जाएगा, इजी। अगर इलेक्ट्रॉन रिमूवल इजी है तो कैसी एनर्जी चाहिए, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए तो उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, लेस कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं मूविंग डाउन अ ग्रुप, कि अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी, आई बेटा आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्यों डिक्रीज हो रही है, विद इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, क्योंकि साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ने से देखो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि साइज छोटा है। साइज छोटा है तो अट्रैक्शन ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है। इसकी सबसे कम है, साइज बड़ा है, अट्रैक्शन कम है, अट्रैक्शन कम है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना ईजी है। तो हमने सीक्वेंस बताना है कि जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज, कम हो जा रही है। क्यों कम हो रही है, क्योंकि साइज क्या हो रहा है, बढ़ी जा रहा है। क्लियर है बेटा। उसके बाद देखो अब वेरिएशन इन अ ग्रुप। नेक्स्ट देखो वेरिएशन इन अ पीरियड। अब आपको पीरियड में पता है, जैसे बेटा हमने बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन की बात करी थी। एटॉमिक नंबर क्या है, 5 6 7 8 9, सेकेंड पीरियड है। कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7। शेल इज सेम। बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, जिसको हम क्या बोल देते हैं, क्या बताया था आपको, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। सेम बेटा उसी की तरह करोगे
ग्रुप की तरह साइज से कोरिलेट करोगे। अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ तो साइज क्या हुआ, डिक्रीज। अब साइज कम है, साइज डिक्रीज हो रहा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, इंक्रीज। आपको पता बेटा अगर छोटी सी चीज़ है, देखो ये इतना बड़ा मार्कर है, साइज बड़ा है ना, तो इसको तोड़ने के लिए मेरे को कैसे चाहिए, कम एनर्जी चाहिए। अगर ये कैप है, साइज छोटा है, तो इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो इसको तोड़ने के लिए मेरे को ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। यानी कि छोटी चीज़ मुश्किल से टूटती है और बड़ी चीज़ आसानी से टूट जाती है। तो ऐसी साइज छोटा है, साइज छोटा है क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या है, डिफिकल्ट है, मुश्किल है ना। तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल है, तो कैसी एनर्जी चाहिए, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए तो वो एनर्जी क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी, तो वो क्या होगी, इंक्रीज। तो हम कह सकते हैं मूविंग अलोंग अ पीरियड, पीरियड में अलोंग वर्ड यूज करते हैं ना, या फिर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मूविंग अलोंग अ पीरियड, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक साइज। क्लियर है बच्चा। अगर अभी भी किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है, यू कैन आस्क। अब इसके हम फैक्टर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।